आज चर्चा का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है पूरे समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए। और वो महत्व है विज्ञान की प्रगति। धर्म के साथ विज्ञान की प्रगति मानवता के लिए बहुत ज़रूरी है। इतना ज़रूरी है कि जो भी संसाधन मनुष्य उपलब्ध कराता है वो सब वैज्ञानिक रास्ते से निकलते हैं। विज्ञान का क्षेत्र भी बहुत बड़ा हुआ है, अनेक उसके अंग बन गए हैं। अलग अलग अंगों ने भी बड़ी प्रगति की है। विज्ञान का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे बायोलॉजी हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मेडिसिन हो, एटॉमिक साइंसेज हों या अंतरिक्ष में पहुंचने के लिए तरह तरह के वैज्ञानिक आविष्कार हों, हर क्षेत्र में विज्ञान की विशेषता है कि छोटे से छोटे क्षेत्र में बड़े से बड़े शोध करती है। छोटे से छोटे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा समय देती है। और विज्ञान यही है, जब मनुष्य का समय अन्य कामों में, जैसे धर्म है, संप्रदाय है, मजहब है, इतिहास है, भूगोल है, राजनीति शास्त्र है, समाज शास्त्र है, इनमें लगा, मगर विज्ञान में उतना समय नहीं दिया। और ये हुआ है दुनिया में कुछ क्षेत्रों में, जैसे एशियन देशों की बात की जाए, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये सारा जो एशिया क्षेत्र है, चीन और जापान को छोड़ दीजिए, जहां वैज्ञानिक दृष्टि बनी रही, मगर इन क्षेत्रों में जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, इनमें विज्ञान उपेक्षित हुआ और सदियों से उपेक्षित रहा। यहाँ तक जो इस्लामिक देश हैं, इस्लामिक देशों में भी विज्ञान के प्रति रुझान नहीं हुआ। वहाँ भी धर्म के प्रति, अपने मजहब के प्रति बहुत रुझान है। अब सोचना ये पड़ेगा कि जो मस्तिष्क विज्ञान में लग करके, भांति भांति के शोध करके, भांति भांति की प्रगति विश्व को दे सकता है, वो मस्तिष्क अन्य कामों में ज़्यादा लगेगा तो जीवन का उत्थान, जीवन का विकास उस तरह से नहीं होगा जैसा कि विज्ञान के बढ़ने से हो सकता है, होता। यूरोपियन देशों की बात सामने कर लेते हैं। वहाँ 16वीं 17वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई और उसके बाद तेजी से औद्योगिक क्रांति हुई और उसमें विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान रहा। उस अवधि में उन देशों में महामारियां बहुत आईं। देश के देश बुरी तरह से ग्रस्त हुए महामारियों से, भारी जनसंख्या हताहत हुई। उस पीड़ा में वहाँ के समाज ने एकदम से क्रांति करके और धर्म, मजहब और दूसरे कामों से थोड़ी सी दूरी बनाकर वैज्ञानिक शोध में लग गए। अभी
20वीं सदी में 1920 और 1918 के बीच में फिर यूरोप ने परिवर्तन किया जब वहाँ स्पेनिश फ्लू आया, जिसमें पूरी दुनिया में 5 से 6 करोड़ लोग मरे थे। यूरोपियन देशों में भी करीब 3-4 करोड़ मौतें हुई थीं, जबकि भारत में भी 1.5 करोड़ के लगभग मौतें हुई थी। परंतु भारत और आसपास के देशों ने, जिनमें इस्लामिक देश हैं, वो क्रांति नहीं आई उसके बाद कि वो वैज्ञानिक क्रांति पैदा हो जाती और समाज उठ खड़ा होता विज्ञान के रास्ते पर। जबकि भारत और पड़ोस के देशों में भी उस समय भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश एक ही देश हुआ करते थे। तो ऐसा नहीं है कि इन देशों में विज्ञान के बीज नहीं हैं, इनके ग्रंथों में विज्ञान के तत्व हैं, मगर उनका विकास करने का ध्यान नहीं दिया गया। तभी सामान्य ज्ञान की कोई पुस्तक उठाइए, जनरल नॉलेज की कोई पुस्तक उठाइए, जो वैज्ञानिक नाम आते हैं, वैज्ञानिक खोजों के नाम आते हैं, वो इन क्षेत्रों में नहीं मिलेंगे। अब स्पेनिश फ्लू के समय हम चूके, मगर अब कोरोना के बाद नहीं चूकना है। पश्चिम ने जो गलती नहीं की थी, हमने गलती की थी, इस बार हमको गलती नहीं करना है। हमको धर्म के साथ विज्ञान को साधना है। एक तराजू पर धर्म, एक तराजू पर विज्ञान और आध्यात्मिक विकास के साथ वैज्ञानिक विकास करना है। निश्चित रूप से हम देखेंगे कि परिवर्तन आता है और विज्ञान में धर्म यही कहता है। अगर हम इतने आबादी वाले देश वैज्ञानिक खोज करने लग जाएं, तो देश की उन्नति जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। हमें पश्चिम की तरफ मुंह उठाकर देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। ये देश अध्यात्म में दुनिया में सबसे आगे। भारत का तो दर्शन के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। फिलॉसफी यहाँ एक नहीं अनेक फिलॉसफी जन्म ले चुकी और फली फूली पूरी दुनिया में। तो अभी मौका है कि हम विज्ञान को भी अपने हाथ में लें। और आप में बहुत असीम शक्ति है, आप में असीम ऊर्जा है। ये नहीं है कि आप में वो शक्ति नहीं है कि वैज्ञानिक शोध करें, वो शक्ति नहीं है कि आप विज्ञान के रास्ते पे चलें, ऐसा नहीं है। आप सब में शक्ति है, बस एक बार ठान लें, अपने अंदर के विज्ञान को तलाशें, वैज्ञानिक दृष्टि को बढ़ावा दें। और जो आसपास आपके वैज्ञानिक सोच के लोग हैं, गांव-गांव में भरे पड़े हैं। आप देखते हैं आए दिन कि उसने छोटे छोटे सामान इकट्ठा करके कोई यंत्र बना दिया, कोई मशीन बना दी। ये सब क्या है? वैज्ञानिक दृष्टि है, उसको केवल बढ़ाने की आवश्यकता है। विश्वास है कि आगे का जो समय होगा वो धर्म के साथ विज्ञान का होगा। अहम ब्रह्मास्मि, आप ब्रह्म हैं, अपने को पहचानें। आपके अंदर प्रचुर मात्रा में विज्ञान भी है, धर्म भी है, दर्शन भी है और सारे ज्ञान आपके अंदर भरे हुए हैं। उनको पहचानने की ज़रूरत है और उस राह पर बढ़ने की ज़रूरत है। एवं अस्तु।